कम से कम बच्चों को अपने अनपढ़ रखो, वो कम से कम कोई काम तो कर ले, अपने रोजगार तो कर ले। पढ़ लिख के क्या करेंगे आप? डिग्री, नौकरियां आपके पास है नहीं। जो नौकरी है वो कहते हैं जी 50 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए रिश्वत चाहिए। मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं सीबीआई को करप्शन खत्म कर। कि इनके सरकार में बेरोजगार एकदम कम कर दिया गया है। जितना युवा है वो परेशान हो रहा है एकदम से। जो जॉब की जो परसेंटेज थी वो बहुत नीचे घटा दी गई। पहले करेंसी में इंडिया था टॉप 10 में था, एशिया में टॉप 10 में बाहर हो गया करेंसी में। अब ये जो करने जा रहे हैं ना, अभी इंडिया हटा रहे हैं, इसके लिए नोटबंदी भी होगी, जनता परेशान फिर से की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस बार फिर मौजूद है जनता के बीच में और जानेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या जनता की शिकायत है और क्या सरकार करना चाह रही है और आम जनता क्या चाहती है। पहले बताइए आपका नाम क्या होगा? ओम प्रकाश खुराना है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी और एक तरफ बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपनी जीत हासिल की जा सके, राहुल गांधी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं आम जनता के बीच में जाके, जैसा अभी हाल ही में आनंद विहार गए थे और वहाँ कुलियों से मिले, और क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का जो एक छवि थी कहीं ना कहीं, चाहे उसे IT सेल कहें या कुछ भी कहें, खराब की गई थी और अब कहीं ना कहीं लोगों के हित में वो कोशिश कर रहे हैं और बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है? पहले मेरे को 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लगा लीजिए, मैं खुद कांग्रेस ही हूँ, मगर मैंने ये देखा यार कांग्रेस अब खत्म हो गई है इंदिरा गांधी जाने के बाद। इनमें कोई सॉलिड लीडर रहा ही नहीं है, सब खींचातानी कर रही हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। मगर जब इन्होंने भारत यात्रा करी, राहुल गांधी जी ने, जब इन्हें मैं ये नहीं कह रहा जी हाँ जी अब भारत यात्रा जोड़ के राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ, मगर उन्होंने ना एक वोट बैंक ना बना के एक लोगों के दिलों में जगह बना लिया। हाँ, रहा आपका कुली का मुद्दा बड़ा बढ़िया शेर याद आ रहा है मुझे। वो ये जताना चाह रहे थे अब जो युग चल रहा है, कम से कम बच्चों को अपने अनपढ़ रखो, वो कम से कम कोई काम तो कर ले, अपने रोजगार तो कर ले। पढ़ लिख के क्या करेंगे आप? डिग्री, नौकरियां आपके पास है नहीं। जो नौकरी है वो कहते हैं जी 50 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए रिश्वत चाहिए। मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं सीबीआई को करप्शन खत्म कर। दूध का करप्शन छोड़ो, इसी रोड पे इतना करप्शन है, एक बस का करप्शन नहीं खत्म करा जा रहा। इतना बड़ा करप्शन आप कैसे खत्म करें? यह कहने का मेरा मतलब। अच्छा, सरकार तो लगातार कह रही है कि जिस तरह की आपने बताया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा परेशान है, सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो उसका क्या मुद्दा रहा कि क्या वो वादा सिर्फ एक जुमला था या फिर सच में सरकार ने कार्य किया है? यार ये भाई साहब एक ना राजनीति को जिन्होंने हमें पैदा करा ब्रह्मा विष्णु महेश ने, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसे। झूठ बोलने में तो भाई साहब मैं भी कह दूँगा, आ जाना बेटा कल मैं लाल किला आपको दे रहा हूँ, आ जाना मैं ताजमहल दे दूंगा। तो ये तो वोट बैंक है यार, ये अनपढ़ गंवार लोग थोड़ी है। अब इंडिया भारत हमारा बहुत तरक्की कर गया, चांद पे पहुंच गया, हम कुत्ते और बिल्लियों की तरह नीचे ही लड़ते रहेंगे तो ये तो न चले। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो भाई साहब, 1 करोड़ नौकरियां चले गई हैं। आप यहाँ से डाटा उठा के देखो ना कितनी नौकरियाँ आप दे रहे हैं। ये चीज़, ये कहने का मेरा मतलब है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो अभी मतलब संसद के अंदर जो मुद्दा चल रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर कुछ मतलब कांग्रेस के द्वारा बयान दिया गया है कि ये एक चुनावी जुमला है, तो उस जो बयान कांग्रेस दे रही है उससे आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, मैं ना BP सिंह जी एक लेके आए थे इलेक्शन ख़त्म करने के लिए, आपको याद होगा, शायद आप छोटे होंगे, हम लोगों ने तो वो दौर देखा था। तो ये चीज़ वो बहुत अच्छी लेके आ रहे थे यार, एक डिग्री लेके घर बैठा है और एक 10 नंबर पास जिसे डॉक्टरी का पता नहीं, इंजेक्शन कैसे लगा, उसको नौकरी मिल रही। ये इलेक्शन क्यों लेके आती है गवर्नमेंट? वाई? किस चीज़ के लिए? आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप कहते हैं ना टैलेंट होना चाहिए कि आपको नौकरी के लिए, तो अच्छी बात है। ये आरक्षण को तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को बैन कर देना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण देके जो महिलाओं का एक जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको आगे ले जाया जाए, महिला को सशक्त किया जाए, तो वो कोशिश ये कर रही है और वहीं कांग्रेस कह रही है कि चुनावी जुमला है। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सच में बीजेपी के द्वारा इस वक्त जो महिला आरक्षण बिल लाया गया वो एक जुमला है या फिर सच में वो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो 9 साल में तो इलेक्शन में महिला या औरतों की याद गवर्नमेंटों के, ये मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पता कर रहा हूँ यार, ये 9 सालों में गवर्नमेंटों को ये चीज़ें क्यों नहीं याद आती और इलेक्शन से 5-6 महीने पहले क्यों याद आ जाती है? 200 रुपये का सिलेंडर सस्ता कर दिया, पाकिस्तान में हमने तिरंगा लहरा दिया, 200 रुपये का सस्ता कर दिया, 24 का इलेक्शन जीतता ही 2000 रुपये का सिलेंडर, अब मेरे से साइन करवा लीजिए।
आरक्षण की मत बोल रहा है। ये चुनावी मुद्दा है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं। ये मेरे कहने का मतलब है। इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी सरकार है तमाम वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, युवा परेशान है और जो और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। देखिए, हम लोग ना मोदी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ी काबिलियत यह है वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं यार। फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है उन्हें, कपड़े चेंज करने का बड़ा शौक है। हम लोग को एक लॉजिकल हमारे मदर फादर दिखाते थे, बेटे आधी रोटी कम खा लेना मगर आपके ऊपर 1 रुपये कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा एक कलंक होता है। जब मनमोहन की सरकार गई थी 56 लाख करोड़ का कर्जा 60 सालों में 15 प्रधानमंत्रियों ने लिया था। 56 लाख करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 156 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हमारे सर पे। हम इस पे व्यवस्था क्यों नहीं करते? हम G20 में करते हैं जी। आओ, कनाडा से भी आओ, अमेरिका से भी आओ, सोने की थालियों में रोटी खाइए, चांदी की थाली में रोटी खाइए। यार ये गरीब को तो पत्तल ही नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके बाप का पैसा नहीं होता सर, हमारे टैक्स का पैसा होता है, आपके टैक्स का पैसा होता है। जो आप सारा दिन ये मीडिया, सोशल मीडिया करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, आपके ऊपर भी टैक्स से लगता है। अगर ये अपनी मेहनत का पैसा 1 रुपया भी खर्च फालतू करके दिखा, तब मैं कहूँ ये सरकारें बहुत लायक है। भाई साहब, हराम का पैसा जब आ जाता है ना, अब इनके मुंह चारों तरफ से खुले, इन्हें कोई परवाह नहीं। अभी पीछे सोशल मीडिया में भी चल रहा था, अभी कोरिया से और कर्जा मांगा। हो देश यार, वो कह रहे हैं भाई 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, पैसा तो लगता ही है ना। हम ये पूछते हैं, ये इलेक्शन में पैसा इतना खर्च करते, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं अनवॉलो करता, कोई नहीं इनसे पूछता भाई तुम्हें 1 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए ये 50 करोड़ रुपये आपने खर्च करा, ये पैसा कहाँ से है? इस पर कोई CBI इंक्वायरी नहीं होती, कोई सेल टैक्स, कोई इनकम टैक्स नहीं आता। आप बेसिक बातें पूछे तो बहुत चीज़ें भाई साहब नंगे हो जाएंगे ये लोग। ये मेरे कहने का मतलब। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी आने की जो संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान में और तेलंगाना में जिस तरीके से रैली हुई है, लाखों का जनसैला वहाँ पे आया है, तो क्या लग रहा है आपको? जनता अब की बार बदलाव लाएगी। जनता का बिल्कुल मन बन चुका है। इनकी रैलियों में भी आप देख रहे हो, राहुल की रैलियों में भी देख रहे हो। इंडिया गठबंधन बिल्कुल कामयाब हो रहा है और 2024 में इंडिया गठबंधन आएगा, पूर्ण बहुमत से आएगा। अच्छा, जिस तरीके से तमाम जनता ये कह रही है कि महंगाई है, महंगाई समस्या है, तो क्या आप ये चीज़ मानते हैं कि महंगाई इस वक्त है? महंगाई बहुत है। जो बेचारे गरीब आदमी, उनके दिल से पूछो, जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली शाम को चूल्हा जलवाते हैं, कमा के जाएंगे जब उनका घर में चूल्हा सीधा होगा, उनके दिल से पूछो महंगाई। अभी पैसे वालों के दिल में क्या, इनके पास तो 2 आदमी रहेगा, अडवाणी अड्डाएँ, उनके लिए कमा रहे हैं। तो ये सरकार तो उसके लिए है बस। गरीबों का कर्जा माफ़ नहीं कर सकती। 12 लाख गरीब कर्जे में हुआ है किसान, इतना किसान मर गया, किसानों की सुनवाई नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ 1 साल किसान धरने में बैठा और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वो नहीं हुआ और कोई वो नहीं हुआ। जुमलेबाजी ख़त्म हो गई, जुमलेबाजी को पब्लिक समझ चुकी है और देश की जनता बदलाव लाएगी। अब कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना ज़रूरी है। राहुल गांधी कोशिश कर रहा है, बीजेपी सरकार अपने तमाम जो वादे उन्होंने किए थे, कैसे रहे 9 साल? कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा, क्यों है बदलाव की ज़रूरत? और इसलिए कि इनके सरकार में बेरोजगार एकदम कम कर दिया गया है। जितना युवा है वो परेशान हो रहा है एकदम से। जो जॉब की जो परसेंटेज थी वो बहुत नीचे घटा दी गई। पहले करेंसी में इंडिया था टॉप 10 में था एशिया में टॉप 10 में बाहर हो गया करेंसी में। अब ये जो करने जा रहे हैं ना, अभी इंडिया हटा रहे हैं, इसके लिए नोटबंदी भी होगी, जनता परेशान फिर से की जाएगी। हाँ जी सर, आप बताएं, आपका नाम आप बताएं। संदीप लाउडली बोले। संदीप वशिष्ठ। ये बताइए कि अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है, युवा परेशान है, आम जनता महंगाई को लेकर परेशानी बता रही है, मुद्दे काफ़ी हैं, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? सर पहली बात तो राहुल गांधी कैपेबल तो नहीं है, कैपेबल नहीं है, मेन बात ये है। और बाकी अभी तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों नहीं है राहुल गांधी कैपेबल, तो आप मेरे को क्या बताएंगे? एक बात बताइए, जब मनमोहन सिंह जी के PM बने थे तो उस टाइम में राहुल जी को प्रपोज किया जा रहा था, शायद आपको भी ध्यान होगा, सोनिया गांधी ने उसको मना करा था। नहीं मतलब मना करा था, क्यों? क्योंकि राजीव गांधी का उसी टाइम पे शायद मर्डर हुआ था। सिर्फ गोली ना लग जाए, कोई और ना मार दे उसको, ये बात शायद आपकी नॉलेज में ना हो। मतलब अब वो कैपेबल हो गया और अभी भी कहता है 52 साल का वो युवा है। 52 साल का युवा नहीं, अगर देखा जाए 52 साल का युवा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में जो बाइडेन है वो काफ़ी उम्र के हैं और वो अभी भी प्रधानमंत्री या PM बने हुए हैं।
तो वो तो फिर 52 साल के हैं। कैपेबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उनको यही नहीं पता होता मेरे को बोलना क्या है। और मैं बोल अगर क्या रहा हूँ। अगर आप इन बातों पे जा रहे हैं कि बोलना क्या है, तो ऐसे तो कई सारी बातें जिसमें मोदी जी ने भी कहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या मोदी जी अब कैपेबल नहीं रहे? क्या बोला उन्होंने? बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। पटाओ तो नहीं बोला। मैं आपको दिखाऊंगा। चलो हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो। वो तो सिर्फ मैं इस चीज़ के लिए वो तो सिर्फ एक टोन है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। वो एक हो सकता है, मैं उस चीज़ को मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं बोला तो हो। अभी आपके क्या मुद्दे हैं, आप ये बताएं। मुद्दा तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। पहली महंगाई है? महंगाई कोई ऐसा मुद्दा अच्छा, मोदी सरकार पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद। 5 काम बताइए। 5 काम। पहली बात तो सर्जिकल स्ट्राइक, अच्छा, ठीक है। जो मेरे गाल पे तमाचा मारेगा तो मैं भी उसको मारने का राइट रखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ। उज्ज्वला योजना, जो हमारी महिलाएं बहनें परेशान होती थी, और अपना क्या कहते हैं आवास योजना, मुझे नहीं मिला, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा दिल चांदनी चौक के अंदर ही घर है, वो अलग मैटर है कि लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिला। मुझे अपने से मतलब नहीं, मेरे भाई को तो मिला, ठीक है। और क्या लेंगे 370, लोग कहते हैं तुम्हें 370 से क्या मिला, तुमने जम्मू कश्मीर के अंदर मकान ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली। भाई हम नहीं ली वो अलग चीज़ है, लेकिन एक समस्या का समाधान तो हुआ। एक प्रोटोकॉल जो वो था, डोमिसाइल था, वो तो ख़त्म हुआ। और बताइए, लोग कहते हैं राम मंदिर का मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है, वो एक धर्म का मुद्दा है, उसको इसमें काउंट नहीं करना चाहिए। 3 तलाक का मुद्दा, मुस्लिम बहनें हमारी थी, परेशान होती थी, चाहे बहन बेटी मेरी हो, या जो भी कहते थे तलाक, ठीक है। बहन बेटी, अगर उनकी बहन बेटियों को भी कोई बंदा कहते तलाक, वो उनको सही लगता था। वो कहते उससे तुम्हें क्या मतलब।